वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। हेलो बच्चों, श्री गणेशाय नमः। आज गणेश चतुर्थी है। अगर आप गणेश जी की कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। मम्मा, दादाजी कब आएंगे? गणेश चतुर्थी आने ही वाली है। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि गणेश जी की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे वो हमें। माँ बताओ ना। मुझे तो दादाजी की बहुत याद आ रही है। अरे बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इतना रोने की जरूरत है। दादाजी आज शाम तक आ जाएंगे। दादाजी का खत आया था, उन्होंने कहा था शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा राजू के पास, समझे? और जाओ, तुम अपने दोस्तों को बता दो कि दादाजी आने वाले हैं और नई नई कहानियां भी सुनाएंगे। राजू की माँ राजू से कह रही थी कि दादाजी आने वाले हैं और गणेश चतुर्थी की ढेर सारी तैयारियां भी तो करनी है, क्योंकि गणेश चतुर्थी बस आने ही वाली थी। राजू और मम्मा बात करते हैं, तभी राजू जंगल की तरफ चला जाता है। अरे अभी तक राजू नहीं आया। राजू तो अपनी नानी के घर गया था, उसके नाना जी बीमार थे। पता नहीं कब आएगा। बड़ा समय हो गया, 2 महीने हो गए हैं राजू को। हमेशा यही कहती है उसकी माँ जब भी मैं घर जाता हूँ, राजू अभी आया नहीं है, राजू अभी आया नहीं है। आ जाएगा, तू क्यों फिक्र करता है कालू? अरे उसके नाना जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नाना जी से मिलने गया था राजू। उसके दोस्त बात कर ही रहे होते हैं कि तभी राजू वहाँ आ जाता है। राजू 2 महीने के बाद मिल रहा था अपने दोस्तों से। उसके दोस्त तो खुशी से झूम उठे। अरे राजू, तुम आ गए? कब आए थे? हाँ दोस्तों, मैं आ गया। मैं कल ही आया था। मैं तुम सबको ये बताने आया हूँ कि आज गांव से मेरे दादाजी आने वाले हैं। गणेश चतुर्थी आ रही है ना, तो दादाजी इस साल गणेश चतुर्थी हम लोगों के साथ ही मनाएंगे और हमको अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाएंगे। तो तुम सब लोग आ जाना। राजू गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट करने गया था, क्योंकि उसके दादाजी आज शाम को आने वाले थे। उधर दादाजी भी तैयारियां कर रहे थे राजू के पास जाने की। अरे चलो, अच्छे मीठे मीठे फल ले लेता हूँ। इस पेड़ के फल तो राजू को बड़े पसंद आते हैं। राजू तो बड़े चाव से खाता है। राजू है इतना अच्छा, जब देखो तब बुलाता रहेगा, दादाजी कब आओगे, दादाजी कब आओगे। इस बार तो मैं सोच रहा हूँ काफी लंबे समय के लिए जाता हूँ। उसकी दादी भी कुछ ही दिनों के बाद उसकी बुआ के घर से राजू के पास ही आ जाएगी, तो हम लोग इस बार अच्छी छुट्टियां मना कर आएंगे। राजू भी खुश हो जाएगा, हमेशा फोन करके बोलेगा दादाजी आ जाओ। दादाजी इतना खुश थे कि राजू के यहाँ जाने की तैयारियां कर रहे थे। अरे चलते चलते थक चुका हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ और ठंडा ठंडा शीतल जल पी लेता हूँ इस नदी का। इस नदी की बड़ी याद आती है। बचपन में हम भी अपने पिताजी के साथ आया करते थे। मैं भी राजू के पिता को यहाँ लाया करता था। पता नहीं समय कैसे निकल जाता है। दादाजी अपने जमाने की बातें याद कर रहे थे और याद करके बड़ा खुश हो रहे थे। वो भी क्या जमाना था। अरे बड़ा याद आता है, पर अब क्या कर सकते हैं, वक्त बदल गया है। चलो कोई नहीं, अब मैं आगे का सफर तय करता हूँ। दादाजी राजू के घर पहुँच जाते हैं। राजू, ओ राजू बेटा कहाँ हो तुम? राजू देखो आज बड़ा खुश हो जाएगा मुझे देखकर। पर ये गया कहाँ? आवाज नहीं आ रही है राजू की। दादाजी की आवाज सुन के
राजू वहाँ आ जाता है। अरे राजू बेटा, तुम कैसे हो? अरे मेरे शेर बच्चे, बड़ा हो गया है इतने समय के बाद। राजू खुशी के मारे दादाजी के गले लग जाता है और बड़ा खुश होता है। कहता है, दादाजी इतने दिनों के बाद आए हो, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। अब आप कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ ही रहोगे आप हमेशा हमेशा के लिए, समझे? उधर मम्मी पापा भी राजू के जंगल गए हुए थे। अरे भाग्यवान, पिताजी आते ही होंगे, क्या पता घर पे पहुंच भी गए हों। हमें जल्दी जल्दी मीठे मीठे फल लेके जाना चाहिए। पिताजी कहेंगे कि सब लोग कहाँ गए, चलो जल्दी चलो। राजू की माँ और राजू के पिताजी मीठे मीठे फल लेने गए थे जंगल की तरफ। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए, बिल्कुल जल्दी से चलिए। इधर राजू अपने दोस्तों को बताता है, हाय दोस्तों, मेरे दादाजी आ गए हैं और आराम कर रहे हैं। कल के आ गए थे वो तो, पर मैं मिलने नहीं आ पाया तुमसे। दोस्तों, इस बार की हम गणेश चतुर्थी इतनी धूमधाम से मनाएंगे कि सारा का सारा जंगल देखता रह जाएगा। अपने दोस्तों को समझा रहा था राजू। उधर मम्मी पापा फूल तोड़ने जाते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। तभी माँ कहती हैं, अरे मैं तो भूल गई, आज गणेश चतुर्थी है, मैं मोदक बनाती हूँ। मम्मा मोदक की तैयारी करती हैं। इधर राजू ने उसके दोस्तों ने मिलकर बहुत सुंदर सजा दिया था पूरे जंगल को। दादाजी आपको अच्छा लगा ना? देखो, हम सारे के सारे दोस्तों ने मिलकर सजाया है। दादाजी आज तो आपको गणेश जी की कहानी सुनानी ही पड़ेगी। हाँ मेरे बच्चों, ये तो तुमने बहुत अच्छा सजाया है। वाह, मेरा मन खुश हो गया। ये लो बच्चों, मैंने मोदक भी बना दिए गणपति जी के भोग के लिए। अब चलो पूजा की तैयारियां हम शुरू करते हैं। मम्मा ने मोदक बना दिए थे और राजू के दोस्त दादाजी से दादाजी। हाँ मेरे बच्चों, हाँ हाँ, शांत हो जाओ। जरूर कहानियां सुनाऊंगा, मैं तुम सबको कहानी सुनाऊंगा। बस तुम सब बच्चे एक जगह प्यार से बैठ जाओ, ठीक है? और कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, कुबेर महाराज जो कि धन के देवता हैं, उनको अपने धन का बड़ा घमंड था। महादेव शिव शंकर के पास पहुँचे कुबेर जी और कहने लगे, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आप मेरे यहाँ भोजन पे आइए। मैंने समस्त देवी देवताओं का भोज रखा है। आप मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे तो मुझे अत्यंत खुशी मिलेगी। तब भोलेनाथ माता पार्वती ने कहा, हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाँ, आप अगर कहें तो हम गणेश जी को जरूर भेज देंगे। तो कुबेर महाराज ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, गणेश महाराज ही सही। ठीक है भोलेनाथ, आप गणेश जी को ही भेज दीजिए। कुबेर महाराज गणेश भगवान को लेके अपने महल को चल दिए। कुबेर महाराज ने गणेश जी को आसन ग्रहण करने के लिए कहा और बोले, गणेश जी आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था कराता हूँ। गणेश जी ने उत्तर दिया, हाँ हाँ कुबेर महाराज, क्यों नहीं, हम तो आराम से बैठे हैं, आप भोजन की व्यवस्था कराइए। तभी कुबेर महाराज ने आदेश दिया और आदेश के अनुसार कुबेर महाराज के सैनिक मंत्री गणेश भगवान के लिए पूरी, सब्जी, खीर, तरह तरह की मिठाइयाँ लेकर आए। गणेश भगवान ने सारा भोजन समाप्त कर दिया। गणेश भगवान ने कहा, कुबेर महाराज और पूड़ी लाइए और खीर लाइए। कुबेर महाराज के सैनिक लाते रहे, गणेश जी सारा भोजन समाप्त करते रहे। ऐसा ही चलता रहा। कुबेर महाराज का सारा भोजन रसोई में समाप्त हो गया। कुबेर महाराज ने कहा, गणेश जी भोजन तो सारा समाप्त हो गया है,
गणेश भगवान ने कहा, कोई बात नहीं कुबेर, फल सब्जियां तो होंगी कच्ची, वही ले आइए, मैं वही खा लूंगा। कुबेर महाराज ने सारे के सारे फल दे दिए, सारी की सारी सब्जियां दे दी, लेकिन गणेश भगवान तो फिर भी भूखे रह गए। तब कुबेर महाराज को समझ आया, भगवान गणेश मेरा घमंड चूर चूर करना चाहते हैं। कुबेर महाराज ने भगवान गणेश से क्षमा याचना करी। तब भगवान गणेश ने कुबेर महाराज को क्षमा कर दिया और समझाया, आपके पास धन है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कुबेर कि तुम ब्रह्मांड के सबसे धनी व्यक्ति हो। तुम्हें समस्त देवताओं ने धन का रखवाला यानी कि कुबेर बनाया है, समझे? कभी इस बात का घमंड मत करना कुबेर। गणेश जी महाराज कुबेर को समझाकर अपने घर यानी कि कैलाश वापस चल दिए, अपने मूसक पर सवार होके। समझ गए दादाजी हम सब बच्चे, किसी बात का हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो धन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ज्ञान हो। हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। शाबाश राजू, शाबाश प्यारे बच्चों। तो हम सब मिलके बोलेंगे, गणपति बप्पा। तो बच्चों क्या समझे इस कहानी से? हमें कभी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। और नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः।